बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। हाँ भैया, अब आप लोग थोड़ा सा प्रभु श्री राम जी की कथा की तरफ ध्यान दीजिए। और इस समय शिवधाम आश्रम पर जो प्रभु श्री राम जी की कथा जो चल रही है, उस समय सप्तम सोपान उत्तरकांड इस समय चल रहा है। और उत्तरकांड में मेरे प्रभु श्री राम जी और कागभूषण जी जो लीला कर रहे हैं, वही लीला इस समय चल रही है। तो आप लोग बड़े ध्यान से कथा को सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सफल बनाएंगे कि प्रभु श्री राम जी की कथा ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो कि हर जगह से हमको उद्धार करे। हर जगह से जब हम कोई विशेष परेशानियों में उलझे होते हैं तो हमारे प्रभु श्री राम ही मुझे वहाँ से निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, कल प्रसंग ये चल रहा था कि हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना, वे राजमहल में चारों भाई खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, अपनी अलग अलग सभी भाई क्रियाएं कर रहे हैं। और मेरे प्रभु श्री राम जी कागभूषण जी के साथ खेल रहे हैं। इनके साथ कागभूषण जी के साथ। तो कागभूषण जी बताते हैं, गरुड़ जी को बता रहे हैं कि देखो भैया, हे काग, जब प्रभु श्री राम जी के निकट हम जाते हैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए, तो प्रभु श्री राम जी भाग जाते हैं और रोने लगते हैं। और फिर वो पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगते हैं कि आवत निकट हंसे प्रभु भाजत रुदन कराए और जान समीप गहन पद फिर चितई कराए। मतलब पीछे वो मुड़ मुड़ के देखते हैं कि देखें कि अभी मेरे पीछे आ रहा है, पीछे। जैसे ही मेरे निकट आते हैं, कागभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते हैं और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं कि देखो माँ। कागभूषण जी बताते हैं कि देखिए, जैसे ही मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर वो रोने लगते हैं। अब काय के लिए रोते हैं ये तो भूल, रोने लगते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए उनके पास जाते हैं तो वो पीछे पीछे फिर के मेरी ओर देखते हुए फिर वो अंदर की तरफ भाग जाते। वो हमारे प्रभु जी एकदम साधारण बच्चों की तरीके से जो लीला कर रहे हैं, और ऐसी लीला देख करके मुझे शंका हो, मोह हो गया। मोह और शंका एक ही बात कि सच्चिदानंद धन प्रभु श्री राम
यह कौन जो है, कौन से महत्व का यानी चरित्र का जो दृश्य दिखा रहे हैं, यानी लीला जो कर रहे हैं, वो कौन सी चरित्र, यही प्रसंग चल रहा था। इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। यहीं पर कल विराम रखा। तो गरुड़ जी को समझाते हैं काकभूषण जी, कहते हैं कि देखो तात, हे पक्षीराज, मतलब पक्षियों के राजा, मन में इतनी शंका लाते ही प्रभु श्री राम जी के द्वारा प्रेरित माया एकदम मेरे ऊपर छा। जैसे ही हमने ये ध्यान किया और उसी प्रकार एकदम तुरंत ही मेरे ठाकुर की माया जो ना मेरे ऊपर असर दिखाए। व्यापी माया सो माया ना दुखद मोह का। लेकिन कहते हैं कि देखो गरुड़, ये पक्षीराज, परंतु है माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न ही किसी दूसरे जीवों की बात है, मुझे संसार में मोहित करने वाली। अब यहां पर क्या है, काकभूषण जी कहने लगे गरुड़ जी से कि देखो भैया गरुड़, यहां पर जो है ना कोई कारण है, ये नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है कि भगवान के वाहन गरुड़ जी उसे बड़ी सावधानी पूर्वक श्रवण करिए। एक सीतापति प्रभु श्री राम जी ही जो है अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बाकी जितने भी संसार में जीव हैं वो सब माया के बस में है। और माया क्या है? ये माया जो हमें और आपको दिखाई दे रही है, यही माया है। हम और आप, ये हमारा तुम्हारा शरीर, ये भी माया ही है। और ये सब एक झूठा है। ये माया बिल्कुल झूठी होती है। माया कभी भी सत्य नहीं होती। असत्य वही है जो निराकार है, जो देखने में नहीं आता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा राम कैसा है कि बिन पग चले सुनाए बिन काना और कर्म करे विधि ना। देखिए, वो ऐसा मेरा निराकार प्रभु है जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके पैर भी नहीं दिखाई दे रहे और फिर भी वो चल रहा है, और उसके हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कर रहा है, उसके कान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो सुन रहा है, और उसका मुख भी नहीं दिखाई दे रहा है और वो कह रहा है। बिन पग चले सुनाए बिन काना, मेरा ठाकुर ऐसा है। ये काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं। और कर्म जो है ना तरह तरह, ये पक्षीराज मन में इतनी शंका नाथ यहाँ कुछ कारण आना है और सुनो सावधान हरि जाना। हरि जाना मतलब हरि के बाद। हरि का अर्थ क्या है? जो हमारे दुखों को, जो हमारी कष्टों को, हमारी परेशानियों को हर ले वो ही हरि। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सजन। हे नाथ हे तात है कुछ एक दूसरा ही कारण है। हे भगवान, हे हरि के वाहन, उसे बड़ी सावधानी पूर्वक सुनिए। एक सीतापति
मेरे प्रभु श्री राम ही अखंड और ज्ञान रूप है और बाकी जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में। जो सब कह रहे ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद कहो कस। माया बस जीव अभिमानी और ईश बस माया गुण। माया जो है ना अब गुणों की खान है। भोलेनाथ भैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो मां कालभूषण जी गरुड़ जी को कितना बढ़िया समझा रहे हैं। कहते हैं कि यदि जीवों को एक रस, यानी एक रस का मतलब अखंड ज्ञान, जिसका कोई खंड नहीं है वो अखंड है, और जिसका खंड है तो वो तो खंड खंड है ही। कहते हैं ये खंड खंड हो और अखंड, जिसका कोई खंड नहीं है। अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में अंतर ही है। फिर तो कोई जीव और ब्रह्म, कोई ईश्वर में अंतर कोई है। लेकिन देखिए तात कालभूषण जी कहते हैं, लेकिन देखिए तात अभिमानी जीव जो है ना ये माया के बस में है, और ये सत्य रज तम इन तीनों गुणों की खान माया है जो ना ईश्वर के बस में है। लेकिन ये माया किसके बस में है? माया जो हमें तुम्हें हर समय पागल बनाए रहती है। किसी को किसी प्रकार का घमंड है, किसी को अपनी दौलत का घमंड है, किसी को अपने भाइयों का घमंड है, किसी को अपने लड़कों का घमंड है, किसी को पढ़ाई लिखाई की घमंड है। पता नहीं जितने भी ये दुनिया में बनाए हैं ये सभी जो है ना ये माया की बस है। लेकिन मेरे ठाकुर मेरा प्रभु श्री राम ही एक ऐसा है जो कि माया के बस में नहीं, माया ही उसके बस में। यही माया मेरे प्रभु श्री राम जी की कौन है? पत्नी है। और ये हाथ जोड़े प्रभु श्री राम जी के सामने हर समय ये खड़ी रहती है, आदेश का इंतजार करती रहती है, पूछती है कि प्रभु अब हमें क्या आदेश है, अब मैं जाकर के किसको जाकर के सताऊं, किस पर आक्रमण करूं जाकर के। ये माया जो है ना ये ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाती रहती है। यही माया कि परवश जीव सुवश भगवंता। जीव जो है ना काय के ये दूसरे के बस में है, परवश है। लेकिन मेरा भगवान मेरा राम एक बिल्कुल स्वतंत्र है अपने, वो किसी के बस में नहीं है, उसे कोई आदेश नहीं करता। हम और आप सभी जितने भी जीव हैं ये सब किसी न किसी के अधीन है। परवश कि परवश जीव सुवश भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद जगत कृत माया, और बिन हर जाय न कोट उपाय। ये जो माया जो है हमें और आपको सभी लोगों को जो पागल बनाए रहती है, हम और आप 24 घंटे तरीके से बंदर की तरीके से जो नाचते रहते हर समय, वो पागल बनाए हुए है। लेकिन इस माया से वंचित कौन है? मेरा जब उसकी कृपा होती है, जिसके ऊपर उस ठाकुर की कृपा हो जाती है, वो इस माया से बच जाता है। परवश जीव सुवश भगवंता, और जीव अनेक एक जीव की कोई गिनती नहीं। कितने हैं? 84 लाख। ये सबके अधीन है, लेकिन मेरा राम किसी के अधीन है। मुधा भेद जगत कृत माया, और बिन हर जाय न कोट। चाहे करोड़ों उपाय करो, दिन रात सारी उम्र उपाय खोजने में बिता दो, लेकिन वो उपाय नहीं मिलेगा जब तक मेरे राम की कृपा नहीं होगी। तो राम में बोल सकते हैं जीव परतंत्र है। परतंत्र मतलब दूसरे के ऊपर है, और भगवान स्वतंत्र है, बिल्कुल एकदम फ्री, एकदम फ्री। मेरे ठाकुर एकदम फ्री है। बाकी जितने भी जीव हैं वो परतंत्र है, दूसरे के ऊपर नहीं है।
जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। ये जब माया का किया हुआ ये भेद असत है, तथापि कोई भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा ऐसा है। तो मेरे बाबा तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते कहते कि देखो मां कि रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण और ज्ञानवंत अपसो नर पशु पूछ दिशा। ध्यान दो क्या कहते तुलसीदास कि रामचंद्र के भजन में जो चाहे पद निर्माण, पद निर्माण मतलब मोक्ष पद अगर चाहते हो तो मेरे राम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। मेरे प्रभु श्री राम का विश्वास और भरोसा करना ही पड़ेगा अगर मोक्ष पद चाहते। प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद जाता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु कहा। लल्ला राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पुत्र जियो मेरे लाल। आगे क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं बाबा कि राका पति सोडस वह है तारा गण समुदाय और सकल ग्रहण दब लायु बिन रब राजू। रवि कहते हैं सूर्यदेव। रात होती है, सवेरा होने को आता है, लेकिन जब तक सूर्य की किरण नहीं होती है तब तक अंधेरा कायम रहेगा। जब तक सूर्य की किरण नहीं आती है तब तक जो है ना अंधेरा ही बराबर है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा। ध्यान दे भैया, अगर यहाँ पर हो और आवाज पहुंच रही है कान में तो थोड़ा सा ध्यान इधर भी देते, वो तुम्हारी बहुत ही हिम्मत है। 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो। जितने पर्वत हैं उनमें सब में दावाग्नि लगा दीजिए। दावानी कहते अग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय बिना रात्रि नहीं जाती। जब तक सूर्य की किरणें नहीं निकलेंगी, चाहे लाखों करोड़ों दीपक जला दो आप, चाहे कितनी भी अग्नि जलाओ, कुछ भी करो, लेकिन उजाला नहीं आएगा, रात्रि नहीं जाएगी जब तक सूर्य की किरणें नहीं। ऐसे ही हर बिन भजन खगेसा और मिटे न जीव केर कलेसा। हर से बकय न व्यापय विद्या और प्रभु प्रेरित व्यापय तेई। क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती से? देखो मां काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि देखो तात, हे तात ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा कि हे पक्षीराज हरि के वाहन, इसी तरह श्री हरि के भजन के बिना जीवों का कलेश नहीं जाता है और श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति है। प्रभु के प्रेरणा से उसे विद्या ही विद्या व्याप्ति, क्योंकि उसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा है। ठाकुर ताते नाशन होय दास कर और भेद भगत बाढ़ विहंगवर और भ्रमते चकित राम मोय देखा और भेसे सुन चरित्र विशेषा। ये काकभूषण जी गरुड़ को आप बीती सुना रहे हैं। ये काकभूषण जी गरुड़ जी को आप बीती सुना रहे हैं भैया। आप बीती मतलब जो उनके ऊपर बीती है, जो उन्होंने देखा है अपनी आंखों से, जो उनके ऊपर बीत रही है, वही गरुड़ जी को श्रवण करा है। कहते हैं और बड़े ध्यान से सुनो गरुड़ जी, बड़े ध्यान से सुनो, मन लगा करके। ताते नाशन होय दास। कहते ये पक्षीराज इसी से दास का नाश नहीं होता है और भेद भक्ति बढ़ती रहती है।
प्रभु श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वो मुस्कुराने लगे मेरे राम। तो अब उनका विशेष चरित्र स्मरण, विशेष चरित्र जो उन्होंने किया है इनके साथ, कहा गोस्वामी जी के साथ, वो सुनिए। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते देखो मां, तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि तेई कौतुक कर मरमोन काऊ, और जाना अनुजना माँ तो पिताऊ, जान पाने दाए मई धरना, और श्यामल गात अरुण कर चरना। अरुण कर मतलब लाल लाल क्या है? मेरे प्रभु श्री राम जी के चरण। क्या कहते हैं कि देखो करुण, उस खेल का मर्म किसी ने भी भैया नहीं समझ पाया, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण वाले बाल रूप प्रभु श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। घुटनों के बल चल रहे हैं मेरे ठाकुर, हथेलियों के बल चल रहे हैं। बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे प्रभु। ये ऐसा होता है, बच्चा जब देखा हो आपने, अपने घर में भी बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब वो घुटने घुटने के बाद चलने लगते हैं, हथेलियाँ भाग भाग के आगे रखते हैं और पीछे पीछे घुटनों चलते हैं, तो मन बहुत मोहित हो जाता है, बहुत आकर्षित करेगा। ये लगता है कि बस एकदम इनको गोद में एकदम ऊपर उछाल करके माँ बाप उठा लेते। जो कोई भी होता है घर में, जिसको वो चाल वो दृश्य प्रिय लगता है, वो तुरंत ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। कई कौतुक कर मर्म न काहू, और जाना अनुजन मात। ये प्रभु श्री राम जी जो कौतुक कर रहे थे उसके बारे में किसी को भी नहीं पता लगा। श्याम शरीर लाल 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 हथेली और चरण तलबे पारू श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़। तब मैं क्या करता था हे तात, ये तात तब मैं क्या करता था? भाग जाता था, मैं भी उड़ने लगता था। तब मैं भाग चलो उड़ारी, और राम कहे न कहे भुजा पसारी, और जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, और तय मुझे हर देखूं निधि। अब क्या हुआ? काक भूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि देखो भैया, अब क्या हुआ? जैसे मेरे प्रभु श्री राम हमको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो मैं उड़ने लगा। आखिर में क्या हुआ? जब मैं ऊपर आकाश में उड़ने लगा तो मैंने पीछे क्या देखा? वही प्रभु श्री जी का हाथ मेरे पीछे पीछे आ रहा है और हम आगे हैं, और वही मात्र 1 फुट का अंतर है, ना इससे कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। जितना ही हम आगे बढ़ते हैं, तेज जाते हैं, धीरे चलते हैं, उतना ही वो हाथ मेरे पीछे पीछे भाग चलो और गाड़ी, और राम गहन कहें भुजा। प्रभु श्री राम जी ने हमको पकड़ने के अपना हाथ आगे बढ़ाया। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं भाग चला। प्रभु श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही श्री हरि की भुजा मैं अपने पास ही उड़ते उड़ते आकाश में बहुत काफी दूर निकल गया। जब पीछे मुड़ करके देख रहे हैं तो वही भुजा मेरे पीछे पीछे चल गया। फासला उतना ही है, से ज्यादा नहीं, 4 अंगुल तक का फासला रहा, 4 अंगुल तक का फासला रहा। वो मुझे पकड़ने के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, और हम भाग रहे। ये हमारी प्रभु की लीला। आगे क्या कहते हैं?
कि ब्रह्म लोक गयो मैं चितबों पाछ उड़ात और जुग अंगुल कर बीच सब राम बुझे वही। कहाँ गया ब्रह्मलोक? ब्रह्मलोक कहाँ पर है? जिसे कहते हैं सतलोक। ब्रह्मलोक जहां हमारे ब्रह्मा जी का वास है, जहां ब्रह्मा जी रहते, सतलोक। ब्रह्मलोक सत्यलोक एक ही है कि सत्यलोक में सत्य का वास है, ब्रह्मलोक में ब्रह्म का वास है। कि ब्रह्मलोक लग गयो मैं चितवों पाछ उड़ात और जुग अंगुल कर बीच सब राम बुझे हुए। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो ये तात प्रभु श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का मात्र फैसला बचाया। सप्ताहरण भेद कर जहां लगे गति मोर और गयो तहां प्रभु भुज में रखे व्याकुल भयो। मौसम भैया बहुत खराब है, देखिए बादल फिर आ गए, बारिश आ गई। हे काकभूषण जी कहते हैं गरुड़, देखो हे गरुड़, हे तात, 7 आभरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी मैं वहां तक गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देख करके मैं व्याकुल मुदे नयन त्रसित सब भयऊ और पुन चित्तवत कौशलपुर गयो और मोई विलोक राम मुस्काई और बेहसत तुरंत गयो मुख। अब क्या हुआ? उड़ते 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 क्या हुआ? मात्र सिर्फ 2 अंगुल का फासला है। मुदे नयन त्रसित जब भयऊ, क्या कहते? जब मैं भयभीत हो गया, त्रसित कहते हैं डर गया, भयभीत हो गया। जब मैं भयभीत हो गया ये गरुड़, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये भैया होता है जब ये सोचते हैं कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, ये हमको ये त्रस्त कर ही देगा, हमला कर ही देगा, ये छोड़ेगा नहीं, तो कुदरती आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। काहे के लिए तुम सीटी दे रहे हो भाई? एक आंख थोड़ी बहुत के देख चला करो भाई, गड़बड़ कर देते हो सब। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। यानी कहाँ पहुंच गया? अयोध्या पहुंच गया। मुझे देख करके प्रभु श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। अब क्या हुआ? वहां पहुंच गए और जो है ना मेरे प्रभु श्री राम जी को हंसी आ गई, उनका मुंह खुल गया और जैसे ही मुंह खुला वो मुस्कुराए, मैं तुरंत ही उनके मुख में अंदर चला गया, यानी उनके उदर में प्रवेश कर गया, उदर पेट में। ये काकभूषण जी सुना रहे, ये भैया बहुत अच्छी कथा है, आप अगर ध्यान दे करके सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, और नहीं सुनेंगे तो यही लगेगा कि हाँ कोई चिल्ला तो रहा है। लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ये जो काकभूषण जी हैं, जो हम इन पानी भर के रखते हैं, यहाँ पर कोई बाल्टी भर के रखते हैं, जहाँ कर भी रखते हैं, फिर भी वहाँ पर कोई बैठा होता है तो कह देते हैं भैया इन कौए को देखे रहना जरा, ये कहीं इसमें चोंच न मार दे। वही काकभूषण जी कहाँ इस समय? प्रभु श्री राम जी के उदर में। इससे ज़्यादा बढ़िया और भाग्यशाली कौन हो सकता है जो ब्रह्म के पेट के अंदर हो? मेरे राम के पेट के अंदर उदर में पहुंच गए। अब काकभूषण जी कहाँ पहुंच गए? भगवान राम के पेट में। कि उधर माज सुन अंडज राया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र कह लोक अनेका और रचना अधिक एक एका। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पानी खिलाए रहो महाराज। क्या करे गुइया, न तो मेरे बस में न तुम्हारे बस में। ये प्रकृति किसी के बस में नहीं है, जितने भी हैं हम हैं और आप हैं, या प्रकृति के ही बस में है। सब प्रकृति के बस में है। प्रकृति जो है ना किसी के बस में नहीं। ये है सिर्फ और सिर्फ मेरे राम के बस में।
मेरे ठाकुर की बस में है और किसी की बस में नहीं। उधर माँ सुन अंडज राया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाय। पैरा बेटा जाओ, जय श्री राधे। ये मौका मिला, ये बड़े नसीब से ये मौका मिलता है। कहते हैं हे गरुड़, हे पक्षी राज, मतलब पक्षियों के राजा, सुनिए मैंने उनके पेट में बहुत ब्रह्मांडों के समूह देखे। ब्रह्मांड ये क्या है जहाँ वहाँ पर हम और आप रहते विचरण कर रहे हैं, ये सारा लोक, ये ब्रह्मांड ये एक है। और ऐसे ब्रह्मांड काकभूषण जी कहते हैं मेरे प्रभु श्री राम के उदर में अनेकों देखे, कोई गिनती नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड देखे, समूह देखा है। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर के थी। सब कुछ भिन्न भिन्न देखे, ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, शंकर जी देखे, सभी देवता अलग अलग तरह के देखे, सारी दुनिया अलग अलग तरह की देखी, लेकिन राम एक ही तरह की देखे। अनेकों ब्रह्मांड जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, कोटियों ब्रह्मांड, तरह तरह के मैंने देवता देखे, तरह तरह के जीव देखे, तरह तरह के पुरुष देखे, लेकिन मैंने जब राम को देखा तो एक ही जैसे नहीं, वही सांवला रंग, वही करकांटी, वही कद, वही सब कुछ, वही चिन्ह, वही हाल, सब कुछ वही मिला, एक ही। कि कोटिन चतुरानन गौरीसा और अगणित उडगन रवि रजनीसा। रवि कहते हैं दिन को, सूर्यदेव को, रजनीसा कहते हैं रात्रि को, और कोटिन माने करोड़ों, चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को, गौरी कहते हैं भोलेनाथ को। अनगित अगणित लोकपाल यम काला और अगणित भूधर भूमि विशाला। ऐसे ऐसे दृश्य देखे जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब राम को देखा तो एक ही जैसा देखा। जिस ब्रह्मांड में जाता अनेकों ब्रह्मांड थे, तरह के, हर तरह के ब्रह्मा, हर तरह के विष्णु, हर तरह के शंकर, हर तरह के इंद्र, सब कुछ भिन्न भिन्न, लेकिन राम एक ही जैसे देखे। सागर सर सर विपिन अपारा और नाना भांति श्रेष्ठ विस्तारा, सुरमुन सिद्ध नांग नर किन्नर और चार प्रकार जीव सचराचर। क्या देखा, कितने प्रकार के, कैसे कैसे। कहते हैं काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते कि भैया तात, ये तात सागर सर सर विपिन अपारा, कोई गिनती नहीं, अपारो हैं। वो मैंने देखो, वो इधर हटा दिए। अच्छा हाँ जी, सही है। कि सागर सर सर विपिन अपारा और नाना भांति श्रेष्ठ विस्तारा, सुरमुन सिद्ध नांग नर किन्नर और चार प्रकार जीव सचराचर। जरूरत है तो ले। कहते हैं काकभूषण जी गरुड़ जी से कि असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चार प्रकार के जड़ और चेतन मैंने वहां पर जीव देखे, लेकिन मैंने जब ठाकुर को देखा तो एक ही जैसा मिला। वही सांवला रंग है, वही कद है, वही कांटी है, वही चाल है, वही चलन है, वही मुस्कुराहट है, वही सब कुछ। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, गरुड़ जी से काकभूषण जी क्या कहते हैं कि जो नहीं देखा नहीं सुना, क्या कहते हैं कि जो नहीं देखा नहीं सुना और जो मनून समाय और सो सब यदुत देखो बरन कवन विधि जा। क्या कहते हैं काकभूषण जी गरुड़ जी से,
वार्तालाप कर रहे हैं और समझा रहे, कहते हैं कि देखो भैया, जो नहीं देखा नहीं सुना और जो मनहू न समाए, और सो सब अद्भुत देखूं बरन कबिन विधि जा। जो कभी न देखा था और न मैंने सुना था और न मैं जानता था और जो मन में भी नहीं आया और न समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की थी और न की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि देखी, तब उसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए, हितात वर्णन किया जाए, किस प्रकार उसकी किस प्रकार से उसकी जो है ना तुम्हें जो है ना कहानी सुनाई जाए कि एक एक ब्रह्मांड माऊ रयो बरस सत एक, और यह विद देखत फिरो मैं अंड कटाई। क्या कहते हैं काकभूषण जी? गरुड़ जी को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो भैया गरुड़, उस समय जब मैं वहां पर था तो मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता रहता था और देखता फिरता रहता कि लोक लोक प्रत भिन्न विधाता, और भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, और किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। क्या कहते हैं काकभूषण जी? और देखिए गरुड़ जी बड़े प्रेम से वो कथा को सुन रहे हैं जो काकभूषण जी सुना रहे हैं, और भोलेनाथ भी ये कथा को सुन रहे हैं। उस समय जिस समय ये काकभूषण जी कथा श्रवण करा रहे थे गरुड़ जी को, तो उस समय वहां पर मेरे बाबा भोलेनाथ हंस के रूप में, हंस के भेष में कथा सेवन कर रहे थे। लोक लोक प्रत भिन्न विधाता, विधाता यानी ब्रह्मा जी। क्या कहते हैं? देखो भैया गरुड़, लोक लोक में यानी प्रत्येक लोक में तरह तरह के ब्रह्मा देखे, और तरह तरह के विष्णु देखे, और तरह तरह के शिव देखे, मनु और दिक्पाल मनुष्य, गंधर्व भूत पिशाच बेताल किन्नर निशाचर पशु पक्षी सर्प आदि मैंने देखे, भिन्न भिन्न तरीके के देव धनुज गण नाना जाति, और सकल जीव तय आने बाती, और मैसर सागर सरगिर नाना, और सब प्रपंच तय आने आना। ओम राधे राधे। क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती से? कहते हैं कि देखो उमा, काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को। क्या कहते हैं कि देखो उमा, देव तनुज गण नाना जाति, नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी लोग वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरे ही प्रकार की थी। हर चीज वहां पर दूसरे प्रकार थी, हर चीज वहां पर अलग थी। अंडकोश प्रत प्रत निज रूपा, और देखो जिनस अनेक अनुपा, अवधपुरी प्रत भुवन न्यारी, और सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। हे पक्षीराज, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम तरह की चीजें देखी, वस्तुएं देखी।
प्रत्येक भुवन में न्यारी अवधपुरी भिन्न ही सरुजी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी देखे। दशरथ कौशल्या सुनताता और विविध रूप भरतादिक भ्राता प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा और देखो बाल विनोद अपार। काकभूषण जी क्या कहते हैं गरुण जी से कि देखो भैया गरुण, मैंने वहां पर क्या देखा कि तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आज सभी भाई भिन्न भिन्न रूपों में थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामा अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं घूमता फिरता देखता रहता था। भिन्न भिन्न में दीक सब अति विचित्र हरिजान और अगणित भुवन फिरो प्रभु राम न देखो आन। आन माने दूसरे तरीके के। कहते हैं कि देखो गरुण, हे तात, हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ तरह तरह के और अत्यंत विचित्र रूपों में देखा। मैं अनासक्ति और मैंने अनगिनत ब्रह्मांडों में घूमा फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने ही एक ही तरह का देखा। मतलब दूसरे तरीके के नहीं देखा, एक ही तरीके का। रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालु, वही श्री रघुवीर इस प्रकार मोह रूपी पवन की पेड़ा में भुवन भुवन में देखता फिरता रहता था। क्या कहते हैं काकभूषण जी? सब कुछ भिन्न भिन्न तरीके का देखा, अलग अलग प्रकार का देखा, लेकिन मैंने अपने राम को जब देखा तो एक ही प्रकार का देखा। वही सांवला सा, वही खेलने वाला मैंने अपने राम को देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु मेरा राम इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा में भुवन भुवन में देखता फिरता है। सब कुछ भिन्न भिन्न देखा, लेकिन मैंने अपने राम को एक ही प्रकार का देखा, अलग अलग नहीं देखा। कि भ्रमत मोह ब्रह्मांड अनेका और बीते मनो कल्प सत एका, फिरत फिरत निज आश्रम में आयो और तय पुन रह कछु काल गमाए। क्या कहते हैं मेरे राम? राम मेरे कुछ नहीं कह रहे हैं, सब काकभूषण जी कहते हैं। काकभूषण जी देख रहे हैं और मेरा राम वो लीला कर रहा है। मेरे ठाकुर को पाने के लिए मन लगा करके कथा ही स्मरण करना बहुत उत्तम है। जो मन लगा करके अगर आप कथा सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि मेरे ठाकुर मेरे सामने खड़ा हुआ, साक्षात मेरा ब्रह्म मेरे सामने खड़ा। इसीलिए भैया हम तो हर बार कहते हैं, यही कहेंगे, चाहे एक बार खाना पीना छूट जाए, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम को याद करना किसी से ना छूटे। मेरे राम को याद जरूर करो। सिर्फ 5 मिनट का समय निकालो, ज़्यादा तुम्हारे पास समय नहीं तो 5 मिनट का समय निकाल लो। और वो भी 5 मिनट का समय नहीं है तो कार्य कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई दफ्तर में काम कर रहे हो या कहीं पर भी किसी प्रकार का काम कर रहे हो, तो मेरे ठाकुर को जो है ना याद करेगा, गुनगुनाते रहो। मेरे ठाकुर काय का भूखा है? प्रेम का भाव को भूखा है। कोई पूछने लगता है कि राम कहाँ मिलेंगे, मेरे ठाकुर कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर उनका भक्त होगा, भक्त के हृदय में राम मिलेंगे, भक्त के हृदय में राम मिलेंगे। ऐसा मेरे ठाकुर। एक बार आप उसकी तरफ चल करके तो देखो, राम की तरफ एक बार
चल कर के देखो, आप एक कदम चलोगे वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ के आएगा, ऐसा मेरे रहा। तो आज की इस कथा को भैया मैं यहीं पर विराम लगाएंगे। आगे की कथा में आप लोगों को कल फिर श्रवण कराएंगे, और श्रवण करनी है तो कथा हमारी अभी चलेगी। अभी आप लोग ध्यान दीजिए कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, विलम्ब बहुत हो रहा है, आप लोग सुन भी नहीं पा रहे, इसलिए हम कथा को यहीं पर रोक रहे। देखिए मौसम का हाल, देखिए मौसम ये क्या कह रहा है। ऐसा मौसम है, बारिश का मौसम है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री